नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बात आज पैसे की होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, और बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात तो बिल्कुल गलत होगी। घर में पैसे का फ्लो सही ना चले तो पता है ना कितनी गड़बड़ हो जाती है। आज उसी गड़बड़ को हमने सुधारना है। तो नीचे जो नंबर्स हैं ये आपके लिए हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए हैं, गुड लक रिपोर्ट के लिए हैं, टिप ऑफ द डे के बारे में भी बात होगी। लेकिन आज अपने घर में पैसे का फ्लो कैसे ठीक करें, घर में पैसा कैसे लाएं, और अगर है तो उसमें बरकत कैसे बनी रहे, आज का ये एपिसोड इसके ऊपर है। कुंडली को आज हम थोड़ा सा साइड करते हैं, कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो कि हम सबकी समझ में आ जाए, जो कुंडली नहीं भी समझते। हालांकि यहाँ पे कुंडली से ऊपर कुछ नहीं, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे उपाय होंगे जो जेनरिक तौर पे भी आप करेंगे तो आप फर्क देखिएगा। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। नमस्ते मनीष जी। नमस्कार जी। सुनील जी, पैसे का फ्लो, घर में पैसा आ गया, लेकिन उसके बाद उसका फ्लो ऐसा नहीं रहा कि वो सही जगह पे लगे या बरकत जो है वो बनी रहे, या घर में एक बार पैसा आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार आ गया, फिर कुछ महीने नहीं आया, यानी कि पैसे के मामले में फ्लो जो है वो टूटता रहा, अनस्टेबिलिटी हो गई। तो ऐसे इन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करें? बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हारे हाथ में छेद है, पैसा यहाँ से आता है और यहाँ से निकल जाता है, और ऐसा होते हुए देखा भी है। क्यों होता है? कोई उपाय है? पुनीत जी, आज वाकई आपने ठीक बोला। कुंडली आपने साइड में रखी, ठीक है, क्योंकि हर कुंडली में पैसे की एनर्जी फ्लो डिफरेंट होता है। हर कुंडली में पैसे का आना और जाना डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। लेकिन पुनीत जी ने जो क्वेश्चन किया है बड़ा समझने वाली चीज़ है। वो रादर हम घर के अंदर छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी घर में नहीं आती। लक्ष्मी क्या है, आज की डेट में जो हमारा कलयुग है उस हिसाब से अगर हम देखें तो लक्ष्मी पूजा क्यों की जाती है? टू अर्न एंड टू ब्रिंग मनी एंड हैप्पीनेस इन होम। घर के अंदर पैसा कमाई और पैसे का स्थिर वास हो, उसके लिए हम लक्ष्मी जी को पूजते हैं, क्योंकि एक रूप जो है लक्ष्मी जी का वो पैसा है, महालक्ष्मी जी का। और छोटी छोटी गलतियां, उसकी तरफ आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा कि जो हम घर में छोटी छोटी गलतियां करते हैं और छोटे छोटे, जिसको हम अनगहली कह सकते हैं, वो करते हैं, और छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी हम ध्यान नहीं देते तरफ, तो ये पैसे का फ्लो होना घर के अंदर बंद होता है और पैसे का निकासी जो है वो ज़्यादा शुरू हो जाती है। पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम से क्या होता है कि मनी स्टक हो गया, या एक तरफ एकदम से पैसा आना बंद हो गया, एकदम से नौकरी चलेगी जिसकी वजह से पैसे, सैलरी आ रही थी वो बंद हो गई, बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, पैसा आना बंद हो गया। मतलब मैं बात बिजनेस की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पैसा आने की, मनी की, मनी फ्लो की। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो घर के अंदर हम इग्नोर कर रहे हैं। वो कौन से पॉइंट हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाऊँगा। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। अगर हम इन चीज़ों को ठीक करते हैं तो कुंडली साइड पे रखिए, आप अपने घर के अंदर एटलीस्ट लक्ष्मी के लिए एक जगह बना लेते हैं। आमतौर पे मैंने एक चीज़ रूटीन में देखी है, और बहुत लोगों से, मतलब मान के चलिए अगर 100 बंदे हैं, 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमारे घर में लक्ष्मी रखने के लिए, पैसा रखने के लिए जगह नहीं है। मैं कई बार कोई उपाय दे रहा होता हूँ कि आप ये चीज़ अपने कैश बॉक्स में रखिए, या आप इसको वहाँ रखिए जहाँ अपने डेली का पैसा रखते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, निकालते हैं। तो 70% लोगों का, मेरे जो एनालिसिस मैं करता हूँ, उसमें से 70% लोग कहते हैं कि सर हमारे पास तो घर में जगह ही नहीं है जहाँ पैसे रखते हैं। सो ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने पैसे के लिए घर में जगह बनानी है और कहाँ बनानी है। ये सबसे बड़ी गलती है। कई दुकानदार भी ऐसे हैं, उन्होंने गल्ले तो लगाए होते हैं, पर फिर भी वो कहते हैं कि सर स्टेबल जगह नहीं, कभी इधर डाल दिया, कभी इधर डाल दिया, कभी यहाँ रख दिया, कभी वहाँ रख दिया। ये ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से मनी फ्लो रुकता है, पैसे का प्रभाव, पैसे की एनर्जी खराब होती है। सबसे पहले अपने घर के अंदर एक ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आप एक पर्टिकुलरली पैसा ला के रखें, वहाँ से यूज़ करें, और वहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसैक्शन करते रहा करें। ट्रांसैक्शन समझते हैं आप? वहाँ से पैसे ला के रखें, आप जहाँ से पैसे लेके आए, आपकी इनकम है वहाँ रखिए, वहाँ से उठाए। या आप अपने घर के अंदर आपकी जो अगर आप शादीशुदा हैं, बीवी है, तो उसको दीजिए, वरना अगर आपकी बेटी है छोटी तो उसको आप दीजिए, जिसकी शादी नहीं हुई, बेटी आपके घर में ही है अभी, उसको दीजिए। वो पैसे पर्टिकुलरली एक जगह पे रखेगी, वहाँ से पैसे उठा के आप यूज़ कीजिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पैसे की एनर्जी को ठीक करने का एक पॉइंट है, एक टिप है जो हम लोग नहीं करते।
मैं कह रहा हूँ 70% लोगों की ये चीज़ मैंने फीडबैक लिया है, पैसे के लिए कोई जगह ही नहीं है। आप जहाँ सोते हैं उसको हम कहते हैं बेडरूम, जहाँ आप बैठते हैं हम उसको लिविंग रूम भी कहते हैं और ड्राइंग रूम भी कहते हैं। गेस्ट आते हैं उनको अपने ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, मतलब पर्टिकुलरली एक जगह दी है, चाहे हमारा घर छोटे से छोटा भी है, लेकिन एक खास जगह होती है जहाँ पे हम अपने मेहमानों को बिठाते हैं। और लक्ष्मी को हम मेहमान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मेहमान तो आए चले गए, आए तो चले गए, लेकिन लक्ष्मी के लिए एक स्थिर, कहाँ आके रखेंगे, कहाँ बैठेगी, मनी एनर्जी फ्लो जो आएगा वो कहाँ से एनर्जाइज होगा और कहाँ से क्रिएट होगा। एक जगह जरूर रखिए, वहाँ से पैसे निकालिए, वहाँ पे रखिए, और ये ट्रांसैक्शन आपको उपाय ही के तौर पे ही काम करेगा। और कोशिश ये कीजिए कि आप जहाँ भी पैसे रखें वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, और उसके नीचे नॉर्थ ईस्ट में अगर पॉसिबल हो तो नॉर्थ ईस्ट में रखें, और उसके नीचे एक लाल रंग का कपड़ा जरूर रखें। रेड कलर महालक्ष्मी को बहुत पसंद है। रेड और गोल्डन कलर मनी अट्रैक्ट करने वाला रंग है। सो लाल कपड़ा नीचे बिछाइए और वहां पे अपने पैसे का ट्रांजैक्शन शुरू कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, घर का झाड़ू को हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी जी के साथ जोड़ा गया है। जिनके घर में झाड़ू ओपन पड़े हुए हैं, कोई जगह नहीं है उसकी, उनके घर में, आप अपने घर में भी नोट कर लीजिए, अगर आपके घर में झाड़ू की कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है और आपने उसको सभी के सामने रखा हुआ है, झाड़ू लगाया और बाहर ही रख दिया जहां से हर आने जाने वाले की नजर पड़ रही है, उस घर में पैसे का फ्लो खराब होगा ही होगा। झाड़ू अपने घर के अंदर ऐसी जगह रखिए जहां किसी को नजर ना आए, झाड़ू छुपा के रखिए, इससे आपका पैसे का एनर्जी फ्लो बढ़ेगा। नंबर 3, घर के अंदर लक्ष्मी तो चाहिए, लेकिन लक्ष्मी जी की कोई फोटो मूर्ति नहीं होती, कुबेर जी की कोई फोटो या मूर्ति नहीं होती, धनवंतरी जी की कोई फोटो या मूर्ति नहीं होती। सभी कहते हैं कि कुबेर पैसे के मालिक है, मानता हूं, लेकिन धनवंतरी जिनको धनतेरस पे हम पूछते हैं कि धन की वर्षा होती रहे, उनकी फोटो अपने कार्यस्थल में, अपने घर में जरूर रखें, और खास करके लॉकर में अगर रख सकते हैं, जहां पैसा रखना शुरू कर रहे हैं या पैसा रखने की कोई जगह बना रहे हैं, वहां पे उनकी फोटो जरूर रखिए। धनवंतरी जी, इनके हाथ में एक कलश होता है जहां से पैसे नीचे की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, ये धनवंतरी जी की फोटो है। ये आपको कहीं से भी आसानी से मिल सकती है, सोशल मीडिया है जहां से, नेट से भी इसको निकाल सकते हैं। रेड कलर में होनी चाहिए, वो अपने घर में उसको फ्रेम करा के, छोटा या बड़ा फ्रेम करा के उसको अपने घर के अंदर रखिए। अगर आप अपने कार्यस्थल पे रखते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। ये हो गया आपके 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, जो लोग दुकानदारी करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, एटलीस्ट उनको अपने काउंटर के ऊपर एक नमक का पीस रखना चाहिए। नमक का पीस क्या करेगा? नमक 100 मुसीबतों की जो जड़ है उसको ख़त्म करने के लिए एक अकेला ही महारत हासिल किए हुए है। नमक से हम दुनिया भर की नेगेटिविटी ख़त्म करते हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हुए हैं या जितने भी लोग उपाय करते हैं या करवाते हैं, उनको पता है नमक की वैल्यू क्या है। बॉडी के अंदर नमक ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, बॉडी के अंदर नमक अगर कम हो जाए तो प्रॉब्लम, और घर के अंदर नमक ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, अगर कम हो जाए तो प्रॉब्लम। तो नमक जो है वो बहुत काम आता है। उसमें से एक काम ये है, उसका एक यूज़ ये है कि काउंटर के ऊपर जहां आपके ग्राहक की नज़र पड़े, आपके क्लाइंट की नज़र पड़े, आप काउंटर के ऊपर एक नमक का पीस जरूर रखिए। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो 6 मंथ्स मिनिमम उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको बाहर फेंक के नया लेके रख सकते हैं। आप नोट कीजिए, जितने भी बड़े बड़े दुकानदार हैं या जितनी बड़ी दुकानें हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनके काउंटर पे आपने नमक देखा होगा। नमक आपके एक तो ग्राहक को खींचता है, दूसरा नमक से नेगेटिव एनर्जी जो होती है, किसी की नज़र भी अगर कोई आप बुरी नज़र से भी देख रहा है, उस एनर्जी को भी अट्रैक्ट करके ख़त्म करने की हिम्मत जो है वो नमक के अंदर है, ताकत जो है नमक के अंदर है। सो नमक इतना कारगर है। नमक के बहुत सारे उपाय हैं, उसमें से एक ही उपाय है। जितने लोग घर के अंदर अपने जूठे बर्तन रात को रख के सोते हैं, सफाई करके नहीं सोते, उनके घर में भी लक्ष्मी का, पैसे का फ्लो खराब होता है। रात को बर्तन जूठे करके उसको मत रखिए, साफ करके, नीट क्लीन करके, किचन को साफ करके फिर आप अपना जो है रूटीन में रात को सोने को जाइए, क्योंकि जूठे बर्तन जो है ये घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी जो है ये प्रवाह करते हैं। रात को जो बर्तन है वो जूठे रख के नहीं सोना। नंबर नेक्स्ट, लक्ष्मी जी को गुलाब की अगरबत्ती और गुलाब बहुत पसंद है। घर के अंदर
धूप, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अगरबत्ती से बैम्बू होता है, उससे आप जो है वो हवा ख़राब होती है, चलो उसको भी मान लेते हैं। एटलीस्ट जो धूप होती है वो आप गुलाब की अपने घर में जलाइए। गुलाब की अगरबत्ती नहीं जला सकते, धूप जलाइए। धूप उनको लक्ष्मी जी को, धन्वंतरी जी को, आप कुबेर जी को जो है उसका अर्घ दीजिए। उसको अर्घ इन द सेंस कि उसको सुबह शाम उनके आगे आरती के तौर पे उसको घुमाइए। इससे क्या होगा, इससे आपके जो घर में लक्ष्मी जी विराजित हैं, जो स्वरूप आपने रखा हुआ है, वो उससे खुश होते हैं और पैसा आने के बहुत सारे रास्ते खोलते हैं, सोर्सेज बनते हैं, एनर्जीज जो हैं वो काम करती हैं। जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाने के लिए गया होता है वो हंस के घर लौटता है, वो कम से कम खाली हाथ घर से नहीं लौटता। जिन घरों में इन चीज़ों का, लक्ष्मी का निरादर हुआ है, लक्ष्मी, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, लक्ष्मी आपकी घर की औरत होती है। जिन घरों में लक्ष्मी का निरादर हुआ है उन घरों में आने वाले समय में या आने वाले, मैंने देखा भी है, वो धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाता है, उनके घर से फ्लो खत्म हो जाता है, उनके घर से हैप्पीनेस चली जाती है। सो औरत लक्ष्मी से ही जो है हम जोड़ते हैं, मैं तो एटलीस्ट जरूर जोड़ता हूँ कि आपके घर की बेटी, आपके घर की बहू, आपके घर की औरत जो है वो लक्ष्मी है। तो सबसे पहले तो इन्हीं का सम्मान करना शुरू कीजिए। इनका तिरस्कार, लक्ष्मी का तिरस्कार एक ही बराबर है। सो इनका वैल्यू इनका बढ़ा दीजिए, वैल्यू इन द सेंस कि इनकी इज्जत करनी शुरू कर दीजिए। नंबर नेक्स्ट, गाय का तिरस्कार। कोई क्लाइंट आगे मुझे कहते हैं कि सर हमारे घर में जितना भी खाना बचता है वो हम गाय को डाल देते हैं, या जितने भी चीज़ें बचती हैं जो जैसे छिलके ही हो गए किसी चीज़ के, ये मैं प्रत्यक्ष बात कर रहा हूँ, जिसने मुझे किसी ने आके मुझे बताया कि हम वो उनको डालते हैं। इससे भी मनी फ्लो इंस्टेबिलिटी होती है। आप सबको पता होगा शास्त्रों में गाय की क्या वैल्यू है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि गाय कितनी वैल्यूएबल है। शुक्र से जोड़ा गया है। एटलीस्ट सफ़ेद गायें, कपिला गायें, इनको हम ग्रहों के साथ जोड़ते हैं। और उसी गाय को अगर हम जूठा देते हैं, गाय की रोटी घरों में पिछले समय में सबसे पहले बनती थी, और बाद में जो है कौवे की और कुत्ते की रोटी बनती थी, उसके बाद जाके घर के मेंबर्स को खाना मिलता था। आज हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति सब भूल चुके हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। सो गाय को साफ सुथरी रोटी दीजिए और कोशिश कीजिए घर की पहली रोटी है वो गाय को दी जाए। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो एटलीस्ट आपके घर में पैसे का फ्लो आना शुरू हो जाता है। घर का नॉर्थ ईस्ट कोना, ईशान कोण गंदगी से अगर भरा हुआ है, वहाँ पे अगर वॉशरूम है, टॉयलेट है, अगर आपने बाथरूम रखा हुआ है तो चलेगा, लेकिन अगर उसमें आपने सीट रखी हुई है, वो सीट यूज़ हो रही है, वहाँ पे ईशान कोण में, ईशान कोण को ये चीज़ें डैमेज करती हैं। ईशान कोण क्या है? वास्तु देव का सर जो है उल्टी दिशा में लेटे हुए हैं, सर जो है वो ईशान कोण की तरफ है, और सर के ऊपर गंदगी का मतलब आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो ईशान कोण को जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, वहाँ वाटर सोर्स को रखिए, एनर्जी फ्लो पानी का रखिए वहाँ पे, उससे भी आपके पैसे के मैटर जो हैं सॉल्व होते हैं, पेमेंट्स अटकती नहीं है। चाहे आपका कार्यस्थल हो, चाहे आपका कोई ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, ईशान कोण का खास ख्याल रखा कीजिए। यही एक कोना है जहाँ से पैसे का आगमन जो है अगर साफ सुथरा हो तो बहुत अच्छा होता है, और यही कोना अगर पीड़ित हो तो भी आपके घर में पैसे का फ्लो खराब होता है। घर की एंट्रेंस में जूते रखना। जूते आमतौर पे होता क्या है, लोग कई जूते बाहर उतारना पसंद करते हैं, लेकिन वो अगर बाहर भी उतार रहे हैं तो किसी ऐसी जगह रखिए एटलीस्ट जो एंटर कर रहा है उसको जूते नजर ना आए। आपके घर में कोई गेस्ट आता है और उसकी नज़र सीधी जूते चप्पल पर पड़ रही है, वो भी आपके लिए नेगेटिव मैसेज है, उससे भी पैसे का फ्लो खराब होता है। सो ईशान कोण, घर की एंट्रेंस, ये साफ सुथरी होनी चाहिए। ये छोटे छोटे बिंदु हैं, अगर घर के अंदर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और भी बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। पुनीत जी ने आज बात की कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, कुंडली से हट के अगर बात करें तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं। इनको अगर आप ठीक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो पैसे का आगमन जो है, या पैसे का रास्ता, लक्ष्मी का रास्ता साफ सुथरा होना शुरू हो जाता है, और इससे फ्लो से आपके घर में एनर्जी जो है पैसे की आनी शुरू हो जाती है, और पैसा आने के रास्ते खुल जाने शुरू हो जाते हैं। कारण था आज ये कहने का कि कुंडली थोड़ी साइड पे रखते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको सुनील जी ने बताई हैं ये आपको कहीं और मिल नहीं सकती हैं। आप कोई साइट देख लीजिए, कहीं गूगल कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, किसी भी एपिसोड में, कहीं टीवी पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ से लिंक रखती हैं, आपके लाइफस्टाइल से लिंक रखती हैं, और अगर ऐसे नहीं रहेंगे तो नुकसान जो है वो आपका है। बहुत सारी गलतियाँ हम ऐसे कर जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, हमें पता भी नहीं होता कि इससे नुकसान जो है वो कितना बड़ा
होने वाला है। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। आज जो रैंडम मेल निकली है वो है सारांश हैं, ये भुवनेश्वर से हैं। कह रहे हैं कि कंपनी ने फ्रॉड का केस किया है। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि मैंने कोई घपला नहीं किया है, बहुत इज्जत जा चुकी है, बस इस केस से निकलवा दीजिए, आप पर ही उम्मीद है। सुनील जी, नाम बताया इनका? सारांश सारांशी। भुवनेश्वर से। एक तो मैं, जब आपकी कुंडली बनेगी सो बनेगी, एक रेमेडी आपको देता हूं। अगर देखो कुंडली में, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, जब इज्जत खराब होनी हो या इज्जत पे कोई आंच आनी हो, सबसे पहले जो ग्रह पीड़ित होता है वो होता है सूर्य। कहीं ना कहीं आपका सूर्य डैमेज हुआ होगा, अफ्लिक्ट हुआ होगा किसी ग्रह से, और या राहु या केतु इनसे अफ्लिक्ट हुआ होगा। दैट्स वाई बिना वजह पे कई बार जो है लांछन लग जाता है। लेकिन वही लांछन या वही जो आपके ऊपर क्वेश्चन खड़ा हुआ होता है, अगर वो समय निकल जाता जब, क्योंकि जो होते हैं ऐसे जो इफेक्ट आ जाते हैं लाइफ में, वो टेम्परेरी होते हैं। जब इंसान ने कुछ किया ना हो और उसके ऊपर नाम खराब हो जाए उसका, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद द प्लेनेट, कुछ गलत हुआ। तो वो एक रेमेडी आपको मैं अभी बताता हूँ, अभी कर लीजिए। बाकी मैं डिटेल में कुंडली चेक करूंगा कि रीज़न क्या रहा और क्यों आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा, जो आपके ऊपर ये जो भी इन्होंने लगाया है एलिगेशन। सो वो चेक करूंगा, उसकी रेमेडी में प्रिसाइजली उसी के हिसाब से दूंगा। अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कपूर की टिकिया लीजिए, कपूर की टिकिया, उसके ऊपर सूर्य आपके जिस घर में भी है, जिस भी घर में पड़ा हुआ है, उतने ही चिली फ्लेक्स लेके उसको संडे के दिन सुबह जलाइए और फिर उसके बाद ऑफिस जाइए। और एटलीस्ट एलिगेशन उस टाइम पे तो नहीं हटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ता एक निकल आएगा। हो सकता है जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके सीनियर, जिन्होंने भी आपके ऊपर ये चीज़ लगाई है, वो आपकी बात सुनेंगे, इस उपाय से ये सुनेंगे। दूसरा उपाय प्रिसाइजली आपकी कुंडली देख के डिटेल में जाकर चेक करके बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, वो आपको इस बिना वजह के जो आपको लांछन लगा है उससे बचा लेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन कुंडली में उसका बखान जो है वो बड़ी खूबसूरती से होता है। सो आपकी कुंडली रिपोर्ट जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। और हम भी ये इस चीज़ की दुआ करते हैं कि आप जिन भी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं जल्दी इनसे बाहर निकलें। तो आज आपने बहुत कुछ सीखा है, आज आपने पैसे के बारे में बहुत कुछ सीखा है। लालच में नहीं आना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो इस एपिसोड में ज़रूर मिल गया होगा। टिप जो है वो बड़ी खास होती है हमारे प्रोग्राम में, टिप जो है वो बड़ी खास होती है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो है एस्ट्रो ओपीडी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए है। ये जो आपको बता रहे हैं, ये नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है, सुनील जी ने बहुत देर से वादा किया होता, सुनील जी ने, कि मैं जो ये क्लासेस जो है वो शुरू करूँगा, क्योंकि इतनी कॉल्स और इतनी ईमेल्स आ रही हैं कि आपने बोला था आप क्लासेस शुरू नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं। तो बात जो है वो मान ली गई है, समय जो है वो निकाल लिया गया है। तो आप ये इस पे जा सकते हैं, एस्ट्रोपीडी ऑनलाइन क्लासेस पे, इस चैनल पे जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। आपको कुछ ग्लिम्स जो है उसका देखने को मिलेगा, यानी कुछ झलकियां जो है उसकी देखने को मिलेंगी। सुनील जी, अब वैसे तो आप सिखाते हैं, टीचर आप शुरू से ही हैं और बहुत सारे लोगों के लिए आप टीचर ही हैं, लेकिन ये वाला स्टेप लेने में आपको देर लग गई इस बार। नहीं जी, मैं दरअसल बहुत देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन आपको पता है समय का अभाव हमेशा है। सो आप भी मेरे साथ काम करते हैं, आप मेरे साथ बैठते हैं, आपको मालूम है किस तरह हम टाइम निकालते हैं। आपका भी टाइम उतना प्रेशियस है, मेरा भी उतना प्रेशियस है। सो एक चैनल क्रिएट करके मैंने स्पेशली इसी के लिए ये चैनल क्रिएट करवाया है, और उसमें जो ग्लिम्स रहेंगे पूरी क्लास का कुछ % हिस्सा आपको देखने को मिलेगा कि आप समझिए कि एस्ट्रोलॉजी कैसे की जाती है, कैसे समझी जाती है। हालांकि सीट्स फुल है सारी, अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। बैच पहला जो है वो अभी रनिंग में है, अब चल पड़ा है, और आगे भी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और जो लोग इच्छित रहेंगे सीखने के लिए, उनको वेलकम है, उनको बताया जाएगा कब क्लासेस दोबारा स्टार्ट होंगी, या रिकॉर्डेड सेशन जो हम कब हम अवेलेबल करवाएंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो अभी के लिए आप जो एस्ट्रोपीडी ऑनलाइन क्लासेस पे जाके इस ग्लिम्स को देखिए, इसको आप देखिए, इसको समझिए कि कुंडली कैसे पढ़ी जाती है या ग्रह कैसे काम करते हैं। बड़ी बारीकी में इस चैनल के ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है, वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको कहीं भी शायद किताबों में ना मिले, आपने कहीं सुनी ना हो, क्योंकि कॉमन चीज़ें हमने सुनी होती हैं, लेकिन जो गहराई है वो कोई जो है वो अपलोड करता है, वो कोई बताता है, हर कोई नहीं बताता। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैक्सिमम दिया जाए, थोड़े में बहुत कुछ दिया जाए, और वो बहुत कुछ अब देने वाला मैं हूँ। और संडे के संडे इसकी क्लासेस जो हैं हम लेते हैं, और उसके ग्लिम्स जो हैं वो नेक्स्ट डे हम अपलोड करते हैं, मेरे जो एडिटर हैं वो अपलोड करते हैं। और इसको आप देखिए, समझिए और सब्सक्राइब कीजिए। किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। सो ये चैनल आपके लिए है, सीखिए, समझिए और कम से कम थोड़े अवेयर होइए।
तो बहुत अच्छी बात है, आज तो गुड न्यूज़ वाला जो है वो दिन हो गया, क्योंकि बहुत देर से इंतज़ार था, वो इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ है। बाकी टिप जो है, नहीं जाते आप, मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि हम टिप के बिना चले जाएंगे, नहीं जाते। धोखा हो जाए तो क्या करें? धोखा हो जाए तो वैसे तो पर्टिकुलरली कुंडली में कोई ना कोई रीज़न तो होता ही है, लेकिन फिर अब आज मैंने गाय की बात की। जब आपको लगे कि आपके साथ कोई धोखा हो गया है, आप एक उपाय कर सकते हैं। अगर वो धोखा आपसे ऐसे हुआ है कि आप बिल्कुल कसूरवार नहीं हो और फिर भी हो गया है, तो क्या कर सकते हैं, गौशाला जाइए, गाय को अपने वेट का चारा प्लस उसमें आधा किलो गुड़ पीस के, गुड़ को साबुत नहीं देना, गुड़ पीस के उसमें मिक्स करके और तेल की 1-2 बूंदें उस चारे में डाल के गाय को खिलाना शुरू कीजिए। किस दिन खिलानी है? शनिवार के दिन। गाय का कलर कुछ भी हो चलेगा, एटलीस्ट कोई ना कोई रास्ता और उस धोखे का कहीं ना कहीं भरपाई जो है वो आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। तो आज का तो मुझे लगता है कि फ़ायदा ही फ़ायदा वाला एपिसोड जो है वो हुआ है। बहुत सारी चीज़ें सुनील जी ने आपको बताई हैं, तो बहुत ही ख़ास रहा ये एपिसोड, और अगले एपिसोड ऐसे ही ख़ास रहें, इसकी कामना भी करते हैं और ऐसा होगा भी। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।